डबल इंजन कब लगाया जाता है? जब एक इंजन कमजोर पड़ जाता है तब दो इंजन खींचते हैं। अब एक इंजन ताकतवर हो तो गाड़ी तो वही खींच ले जाएगा। डबल इंजन वीर योजना एक युवाओं के साथ चला हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। अच्छा, इससे ज्यादा नौकरी नहीं है, ये 4 साल की ठेकेदारी वाली नौकरी है। गरीबी को छिपाने के लिए टेंट लगाए गए, ये क्यों लगाए गए हैं? गरीबी को छुपाने के लिए पटवारी तो खुल के विरोध हुआ है, इतना भ्रष्टाचार हो। ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है। हाँ। अगर अच्छी नहीं होती तो 20 साल से क्यों होती? 150+ बीजेपी आ रही है, कांग्रेस पे तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परिवर्तन काय को प्यार मुंह के मार रहे हैं तो काय को आशीर्वाद देंगे, श्राप देंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भी करना चाहना है अपना, मगर जन आशीर्वाद यात्रा में क्या हो रहा है? हर जगह विरोध हो रहा है। मनमानी है तो मनमानी बदल देंगे, हवाओं का रुख लहरों की रवानी बदल देंगे। कह दो शिवराज जी से। मध्य प्रदेश के चप्पे चप्पे की रिपोर्ट देखिए, इलेक्शन के रिएक्शन मीरा राजपूत के साथ। आप मुद्दा बताइए, इस बार बदलाव की तरफ रुख है या फिर मामा की तरफ? बदलाव बदलाव जी हाँ। 3-4 मुद्दे बताइए मुझे जो आप बदलाव चाहते हैं। जी पहले तो OPS ओल्ड पेंशन स्कीम, ठीक है। दूसरा महंगाई। तीसरा गवर्नमेंट द्वारा मध्य प्रदेश में 2928 स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये सरकार नहीं चाहती कि देश का बालक पढ़े और आगे बढ़े, क्योंकि जो पढ़ेगा वो सवाल उठाएगा, मुद्दा उठाएगा। आज G20 का जो आयोजन किया कार्यक्रम चलाया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली बंद की गई है। जो दिल्ली में ऐसे कई नागरिक हैं जो प्रतिदिन अपने भरण पोषण के लिए सुबह निकलते हैं और शाम को अपने उदर पूर्ति के लिए कमा के लाते हैं, वो 4 दिन में क्या खाएंगे? ये G20 कुछ नहीं है, गरीबी को छिपाने के लिए टेंट लगाए गए। ये क्यों लगाए गए हैं? गरीबी को छुपाने के लिए टेंट लगाए हुए पूरे दिल्ली में। G20 जो बाहर जी जो बाहर से आए हुए को सवाल उठाने, जब विदेशी लोग यहाँ पर आते हैं आप लोग सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। सुनिए, जर्मनी में भी ऐसे ही एक आंदोलन हुआ था, कार्यक्रम हुआ था। उसमें खर्चा हुआ था 641 करोड़ का, 641 करोड़ का 2018 में। आज भारत में ये कार्यक्रम हो रहा है, उसमें 4100 करोड़ का खर्चा हो रहा है। आखिर इतना खर्चा 3 साल में कैसे बढ़ गया? 641 करोड़ में जर्मनी में हो सकता है तो 4100 करोड़ कैसे खर्चा आ गया? ये सब करप्शन कर रहे हैं, टोटल घपलेबाजी है सरकार की, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो। दोनों पर विश्वास नहीं है, दोनों में से एक भी पर विश्वास नहीं है। डबल इंजन पर मतलब डबल इंजन कब लगाया जाता है? जब एक इंजन कमजोर पड़ जाता है तब दो इंजन खींचते हैं। अब एक इंजन ताकतवर हो तो गाड़ी तो वही खींच ले जाएगा। डबल इंजन का मतलब क्या है? कि एक इंजन काम नहीं कर पा रहा, भैया दूसरा भी खींचो। ये दलदल में फंसे हुए हैं। अगर मेरे अंदर ताकत होगी तो मैं अकेला खींच लूंगा, अगर मेरे अंदर ताकत नहीं है तो मैं भाई का सहारा तो लेना पड़ेगा। भैया यार खिंचवा कैसे भी करके। तो डबल इंजन की सच्चाई ये है। तो आपको केंद्र न राज्य दोनों संतुष्ट नहीं कर पा, एक भी सरकार राज नहीं आ रही है हमें, बिल्कुल भी नहीं। पूरा बदलाव का मूड लग रहा है। पूरा बदलाव का मूड तो पूरे मध्य प्रदेश में होगा या केवल आपकी सीट निकलने वाली? पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश से ये आवाज गूंज रही है, जय जय कमलनाथ, कि मध्य प्रदेश में भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ। केंद्र में भी भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ। अच्छा जी हाँ। मामा से बगावत शुरू कर दी है आपने? बगावत ही कहूंगी मैं। नहीं, बिल्कुल बगावत कर सकते हैं। अच्छा जी हाँ, तो पूरी बगावत है मामा के लिए। तो सिर्फ एक ही शब्द है कि हो रही मनमानी है तो मनमानी बदल देंगे, हवाओं का रुख लहरों की रवानी बदल देंगे। कह दो शिवराज जी से कि आ रहा है वक्त हमारा, 2023 में ये भ्रष्ट सरकार बदल देंगे। आप बताइए, तालियां तो बजा रहे हैं, दिमाग में क्या चल रहा है? पहली बात तो ये है जो जन आशीर्वाद जो चल रहा है वो माफी आशीर्वाद योजना होना चाहिए। इन्हें माफी मांगना चाहिए जनता से। अच्छा, इनको जनता से माफी नहीं मांगना चाहिए। युवाओं को, किसानों को, महिलाओं को, और इन्होंने जो परेशानियां पैदा की हैं, खाद की समस्या, बिजली की समस्या, गैस की समस्या, ये सारी समस्याओं से मुक्ति चाहती है। या केवल विरोधियों पर ज्यादा समस्या है, ये बताइए। नहीं, विरोधियों पे नहीं है। आप सिलेंडर की समस्या महिलाओं की ले लो, बिजली की समस्या ले लो, खाद की समस्या ले लो, और तमाम समस्याएं हैं। मुद्दे गिना सकते हैं। हाँ, मुद्दे गिना सकते हैं। इस मुद्दे के हिसाब से ही कांग्रेस को जनता सपोर्ट करेगी। कांग्रेस उसमें बदलाव कर रही है, महिलाओं के लिए और बिजली के लिए। आपको लगता है कांग्रेस पर ज्यादा भरोसा है? बिल्कुल सरकार नहीं रहा, बिल्कुल नहीं है। 170 से 180 सीट कांग्रेस की आ रही है। कमलनाथ जी की सरकार 170 से 80 सीट 170 से 180 सीट आ रही है। कमलनाथ जी की सरकार नेतृत्व में बन रही है और जनता का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। अच्छा, उनको आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल भैया, ये बातें चल रही है। पीछे देखिए, जिनको बुलाया था मैंने वो ताश खेलने फिर बैठ गए हैं। जरा देखिए कितना लगाव है इन लोगों को ताश से। और भी लोगों से
से पूछती हूँ। आप बताइए इस बार कौन चाहिए, मामा या कमल? कोई नहीं चाहिए। आप बताइए जी। उन्होंने तो बता ही दिया है। भैया सब भाग रहे हैं, आप बताइए जी। कांग्रेस 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 पूरा जरा भी मौका नहीं देंगे? नहीं देंगे मौका। क्यों मौका नहीं देंगे? भाई उसने कोई काम ही नहीं किए। अच्छा, कोई काम ही नहीं किया है या आपको पसंद नहीं आया? हमको भी पसंद नहीं ना। किसान परेशान है, सारी जनता परेशान है। अच्छा, सारी जनता परेशान है। और ये जो होर्डिंग लग रहे हैं बड़े बड़े, उनको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? ये तो वैसे ही है, जनता का पैसा खर्च हो रहा है। हाँ। और क्या है? तो उनमें आपको कोई सच्चाई नहीं दिखती है? कुछ नहीं, दिखावा है सब। अच्छा, भैया कह रहे हैं दिखावा है। आप बताइए जो होर्डिंग्स लग रहे हैं उनको लेकर के आपकी क्या राय है? ये टोटल सरकार का दिखावा है। मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और दिखावे में सरकार करीब 1100 करोड़ पर मंथ खर्चा करती है। ये देश की जनता का पैसा है। ये सरकार हवा में धुएं की तरह उड़ा रही है। हर तरह से सरकार देश की नींव को निस्तो नाबूद कर रही है। वो कह रहे हैं प्रचार प्रसार करके हम ये दिखा रहे हैं कि हमने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। प्रचार प्रसार तो ये जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भी करना चाह रहे हैं अपना, मगर जन आशीर्वाद यात्रा में क्या हो रहा है? हर जगह विरोध हो रहा है। नीमच में इन पर पथराव किया गया था, कल अम्बा में इनको। बात है ना वो, अगर कोई व्यक्ति है उसको अधिकार है। देखिए, अगर आपको यहाँ बोलने का अधिकार है तो उनको यात्रा निकालने का अधिकार है। जो सही है उसको सही तो कहूंगी ना। मैं सही मानता हूँ आपकी बात को, मगर एक चीज बताइए, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। अगर जो व्यक्ति सरकार को अपना आईना दिखाना चाहता है, उन पर झूठे मुकदमे क्यों कराए जा रहे हैं? विपक्ष का काम है सरकार को आईना दिखाना। हमारे युवा उनको विरोध जताकर ये दिखा रहे हैं कि आप देश के प्रति सजग नहीं है। तो उन पर क्यों आरोप लगाए, क्यों उन पर झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल में डूसा जा रहा है? हमारे साथियों पर, आपको अपने क्षेत्र में समझ नहीं आ रहा। हमारे साथियों पर कल मुकदमे कायम किए गए हैं। कल हाँ, यहाँ पर जन आशीर्वाद यात्रा निकली है, वो कैसी रही है? जनता ने और हमारे कांग्रेस साथियों ने विरोध किया है, भरपूर काले झंडे दिखाए थे। वो तो वही कह रहे हैं ना कि कांग्रेस ही विरोध कर रहे हैं, जनता नहीं कर रही। जनता कर रहे, भगवान ने करो है। पानी बस हुआ ताजे नाते जन आशीर्वाद यात्रा, जब भगवान भी नहीं जा रहा है इनको। अच्छा, भगवान भी नहीं चाह न कहाँ जा रहा हो तुम्हें ना देख रहा हो। 3 दिन आएगा मुरैना जोरा से पानी बंद ना भाओ, और जे आएगा यहाँ आएगा तो न्यू पानी बस सो भयंकर। जनता परेशान से तो बाजार गिर पड़े। जी जन आशीर्वाद यात्रा नहीं आवती तो शायद बाजार तो कर ले तो किसान इन्हें लूट ला, किसान लूट लो, जनता लूट। बारिश नहीं हो रही, कम से कम बारिश तो ले आए। माया तो रोज बस रहा है, ट्यूबवेल लगे। हमने कह रहे जिनने सही कर दी जन आशीर्वाद यात्रा ने पानी बस आए गए सिवा बाजार धत्ती भी गिर पड़ी। मामा के बहन ही मैंने जी आता ना, देखो ताकि बहन होगी तो जी तो बहन जन। तो भैया पैसा आता है घर में तो संतुष्ट तो होना चाहिए। बहन लाए आप, जीजा लाए। बहन एक बात बताऊँ, तुम्हें कमाए रहा तुम्हारे दाई पे मेरे पति जी कहूँ हमारी जनी बात हमें करते दे देगी। नहीं तुम मान लो हम तुम्हें तो बात कर रहे हैं व्यक्तिगत। कोई देता है क्या? लेडी तो जो आधे आधी हमें ले आएंगे। अच्छा हाँ, आपको कोई कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं, हमें क्या मिल रहा हो? मिल रहा हुआ है बुढ़िया भी खाद मिल रहा हुआ है। हमें तो मैं लाने में लगे 3 दिन आते खाद में लाइन लगाना मिल रहा है। जी मिल रहा हो ना। 270 का कट्टा 370 में मिल रहा है। ठीक है, बीज महंगा मिल रहा है। जो यूरिया का कट्टा 50 किलो का वो 45 किलो का मिल रहा है। और कितना चाहिए? ये दे तो रहे जीजा को इतना। वो सिलेंडर 500 रुपया वाला होते हैं, हमें 1400 में 1200 में मिल रहा हुआ है। और क्या चाहिए? वो कह रहे हैं आप लोग विरोधी लोग तो नहीं है, ये बताइए। अरे हमें विरोधी काहे को है? किस पार्टी से जुड़े? हमें कोई पार्टी के ना आता। अच्छा, आप किसी पार्टी नहीं, कोई पार्टी के नहीं। हम तो जो जनता के साथ हैरान को दुख व्यक्त कर रहे हैं। जो जनता के साथ हैरान उसका दुख व्यक्त कर रहे हैं। जो हमारे साथ है भी सच में। अरे तो का वैसे गलत है। सही कह रहे हैं, बिल्कुल बहुत परेशान है। मैं 3 दिन लाने में लगे रहे, 3 कट्टा यूरिया ना मिलो। पुलिस वाले आवत है 2-3 धक्का दे के तो बिड़ाते बूढ़े आदमी कहाँ से मतलब व्यवस्था करे। कभी कांग्रेस के जमाने में ऐसा नहीं हुआ। 70 साल लूट लो। कांग्रेस के जमाने में आपको कुछ मिलता ही नहीं था। वो भैया कह के गए कि सिलेंडर भी नहीं मिलता था, कुछ नहीं मिलता। को कह रहा हूँ अभी बता के गए भैया कि भैया बहुत अंतर है दोनों। देखो बे बीजेपी वाले होंगे, अपन आम जनता है। यहाँ तुम इतने लोग खड़े हैं, इनसे तुम पूछ लो, सोई तुम्हें मालूम बच जाएगी। इनका सफाया हो गया जो मान लो को जनता बिल्कुल नहीं चाह रही। हम कह रहे हैं अच्छा, इस बार जनता नहीं चाह रही? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल परिवर्तन नहीं देगी। काय को प्यार आशीर्वाद लेने आ रहे हैं? अरे नहीं, कोई जरूरत नहीं। आशीर्वाद तो आदमी जब देता है जब संतुष्ट होता है अंदर से। आशीर्वाद कब दे हो? जब हम संतुष्ट, हम मुंह मार रहे हैं तो हम काय को आशीर्वाद देंगे? श्राप देंगे। श्राप दे रहे हैं, जनता श्राप दे रही है, आशीर्वाद नहीं दे रही है। तो इस बार दिल से दुखी है? दिल से दुखी है। हमारे पैसा लुटा रहे हैं बे, लाडली बहनाएं दे रहे हैं। वो कहाँ से दे रहे हैं? उनके बाप का पैसा है क्या? पैसा हमारा जनता का पैसा, उसको बांट रहे हो। अगर तुमको करना है, हमारे एक परिवार से एक व्यक्ति की नौकरी लगा दो ना। एक परिवार से जिस योग्य करना है तो योजना
की जगह नौकरी लगाओ। नौकरी लगाओ, रोजगार दो, काम धंधे दो, जो मतलब फैक्ट्रियां लगाओ, ठीक है कि बात और चल रही है, लोग ये कहते हैं कि भैया इतनी भर्तियां नहीं निकली है। भाजपा कहती है जो शिक्षित है उसकी कदर हम करेंगे, जो शिक्षित है उसकी कदर जरूर करेंगे। शिक्षित कहाँ सुनो बीए पास करे बैठे हो जाए घास खोद रहे हैं, क्या करें? 10,000 की नौकरी गुजरात में जाए कर रही है, मोड़ी मुड़ने पाल रहे हैं, ना मोड़ा लगो ना हम लगो, लाइट 400 किलोमीटर पे जाएगा, मतलब 4-4 हज़ार की केबल ले आ रहे हैं, डाल रहे हैं, बिजली वाले न सुन रहे, क्या कर रहे हैं जो भाई काजी? कोई काम नहीं कर रहा है, हम तो परेशान है। तो इस बार पूरा बदलाव का मूड है। पूरा बदलाव का। चलिए भैया बताइए और कुछ रह गया? शिक्षित देखो बताएं वहाँ पे शिक्षित आता है पटवारी, बिन पैसा ले ले नौकरी लगाई दी बिन। हमारे यहाँ यूपी के और बाकी राजस्थान के इतने लोग टीचर लगे हैं जो सब भ्रष्टाचार में लगे हैं, जितने भी भ्रष्टाचार, इतना भ्रष्टाचार शायद हमारी ज़िंदगी में हम 50-55 साल लगे हैं कभी नहीं हुआ। जितने टीचर लगे हैं राजस्थान यूपी के, बिना सूदो लिखे दो ना आवत को ते हमारे यहाँ टीचर लगे हुए। दूसरे प्रांत में हमारे यहाँ का कोई भी यूपी में राजस्थान में कोई एक लड़का बता दे कि हमारे लगे हों, बिन नहीं यहाँ पर शंका है। पूरी शंका है, क्योंकि जो बेचारे जो अबे पटवारी तो खुल के विरोध हुआ है, इतना भ्रष्टाचार, और अब क्या चाहिए इससे ज्यादा? जल्दी जल्दी बताइए, भाजपा या कांग्रेस, जल्दी से बताएं। देखो हम तो भाजपा के हैं, वैसे आवेगी, लेकिन जो शिवराज हट जाएगा तो देंगे हम वोट, नहीं हम कांग्रेस से देंगे। आपके शर्तें हैं कुछ? हाँ आते हैं। भैया आप बताइए, भाजपा या कांग्रेस? कांग्रेस। चलिए आप बताइए, भाजपा या कांग्रेस? जो विकास करेगा उसे वोट मिलेगा। भैया आप बताइए, भाजपा या कांग्रेस? आप बताइए। कांग्रेस बहुमत हो गया है, बताइए। विकास करेगा ताकि हम तो विकास करेगा ताकि हाँ विकास, वो मैडम हमने तो सारी बातें आपको बताई थी। तो मतलब बदलाव या मामा? बदलाव बता रहे, उधर से भी पूछ लेती हूँ, आप बताइए मामा या बदलाव। चलिए और भी लोगों से पूछ लेती हूँ। ये सरकार बहुत अच्छी सरकार है। हाँ। अगर अच्छी नहीं होती तो 20 साल से क्यों होती? हाँ बिल्कुल सही बात है। अगर अच्छी नहीं होती तो 20 साल से क्यों होती? लेकिन मामा भी अच्छा है, मामा बहुत अच्छा है, लेकिन केवल ओल्ड पेंशन नहीं दे रहा, ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। कर्मचारी का अगर ओपीएस नहीं देंगे तो कर्मचारी कोई वोट नहीं देगा मध्य प्रदेश के अंदर। मास्टर है तो आपका मुद्दा ये है? बिल्कुल एक ही मुद्दा, ओनली। और भी लोगों से पूछ लेती हूँ, वहाँ बैठ गए हैं भैया, कट्टर भाजपाई तो यहीं आके ताश बजा रहे हैं। देखिए जरा, कट्टर भाजपाई ताश बजाने लगे, तो कितनी सीटों के साथ आने वाली है इस बार भाजपा? बता दीजिए, थोड़ा सा छोड़ दीजिए, बताइए इस बार कितनी सीटों के साथ भाजपा आने वाली है? 150 प्लस 150 प्लस बहुमत के साथ, बिल्कुल गारंटी से। 150 प्लस बीजेपी आ रही है। कांग्रेस पे तो कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। अच्छा, कांग्रेस पर मुद्दा ही नहीं है। सब बिजली पानी, लाडली बहना योजना, किसानों को आज तक 1 रुपए नहीं दिया। 10-10, 12-12 हज़ार मिल रहे हैं साल में बैठे के। भक्त का चश्मा लगाए रे। भक्त का चश्मा। अग्निवीर योजना है जो ये अग्निवीर योजना, ये भूतपूर्व सैनिक है ये भी नहीं जानते। ये कितने देशों में ये सेना है, ये जो अपनी परमानेंट सेना है वो तो नहीं तो है ही, ये तो एक्स्ट्रा है अग्निवीर। इन्हें इसलिए इमरजेंसी के लिए इन्हें भर्ती किया जा रहा है कि 4 साल। वो अग्निवीर इमरजेंसी के लिए? इमरजेंसी 4 साल बाद बिठा देंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब बुला लिया जाएगा, इसलिए अग्निवीर है। ये जानते नहीं, ये भूतपूर्व सैनिक है, जानते नहीं कुछ। जानते कुछ नहीं, बताइए अग्निवीर योजना को लेकर के क्या? अग्निवीर योजना एक युवाओं के साथ चला हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा, इससे ज्यादा नौकरी नहीं है, ये 4 साल की ठेकेदारी वाली नौकरी है। ये बीजेपी के प्रवक्ता ने बताइए। करप्शन, सीधा करप्शन। 4 साल के बाद जो उनकी जेब को भरेगा उसे परमानेंट कर दिया जाएगा। चलिए भैया, वो तो यहाँ पर योजनाओं पर सवाल उठा रहे हैं, और भी लोगों से। आप बताइए, मामा या कमलनाथ? हमें तो कमलनाथ चाहिए। अच्छा, आप बताइए जी। कमलनाथ। अरे मामा चल रहा था। आप बताइए जी। कमलनाथ। चलिए भैया, ये यहाँ का वक्तव्य है, लोग अपनी बात का ये दी हमने की बीजेपी का चेहरा बदल दो शिवराज को तो हो जाएगा, और नहीं तो भ्रष्टाचार तो कांग्रेस उन्हें करो है। हम दाम है चेहरा कौन? नहीं, चेहरा कौन? मैडम देखो, चेहरा के लिए तो बीडी शर्मा जी हैं, कैलाश विजय वर्गीय हैं, नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कम से कम बहुत है चेहरा। चलिए जवाब दे जल्दी।
चेहरा की आप बात करते हैं कौन? कैलाश विजयवर्गीय जिनने महालोक में सॉरी उज्जैन महाकालेश्वर के मंदिर की आरती स्थगित करा दी थी अपने दर्शन के लिए, जो हिंदुत्व का इतना विरोध करते हैं। आज पहली बार सिर्फ जीवन में एक ही बार महाकालेश्वर की आरती को रोका गया है कैलाश विजयवर्गीय द्वारा। वो कह रहे हैं कि संतुष्ट है आप तो कह रहे हैं कोई कचूना है मैडम, मेरी बात सुनो। जो तो दिग्विजय सिंह ने ना वो करी, दिग्विजय सिंह वो करते हैं भाषण दे देते उनको सूदे बाकी दोनों पार्टियों में ऐसे हाँ आता है नहीं। चलिए मानना तो पड़ेगा क्या दोनों पार्टियों में ऐसे लोग हैं। भाई आप किससे संतुष्ट है मुझे ये तो बताइए। भाजपा का कौन सा नेता है? नरेंद्र सिंह तोमर जो आपके ये गृह जिले के आते हैं, इन्होंने आज तक मुड़ के अपने क्षेत्र में ही देखा, उसे आप मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे या उन गद्दार सिंधिया को जिनका इतिहास गद्दारी से लिखा हुआ है? यहाँ तो बहुत जंग आगे बढ़ गई है। चलिए ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।